भारत माता के, भारत माता के। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय सेवा, जय सेवा। आज ग्राम पंचायत गोभा बिरसा मुंडा प्रतिमा के सामने मंच पर विराजमान यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई सूर्य कुमार द्विवेदी जी, इस पंचायत के पूर्व सरपंच हमारे ब्लॉक अध्यक्ष डेलो श्री दशमत सिंह जी, श्री इमदाद बेग जी, उप सरपंच गोभा श्री सुखलाल सिंह जी, पूर्व जनपद सदस्य श्री परशुराम जी, पंच श्री हरि प्रसाद बैगा जी, पंच श्री सफल शेख जी, पंच हमारे बढ़न से चल करके आए आईटी सेल के जिला अध्यक्ष बड़े भाई अनुभव पांडे जी, हमारे साथी बढ़न से चल करके आए दीपक द्विवेदी युवा नेता, हमारे शेख जी, हमारे बढ़न से चल करके आए छोटे भाई शम्स खान जी, तो तमाम इस पंचायत के दिलतुल जनता भाइयों बहनों, आपको नमस्कार चरण स्पर्श करता हूं। मेरे मित्रों, हम बहुत दिन से सोच रहे थे, बहुत दिन से जानना चाह रहे थे, आपके बीच आना चाह रहे थे। मुझे मौका मिला कि 9 वर्ष के उपलक्ष्य में क्यों न अपने भाइयों के साथ जाकर के आपसी चर्चा, जनसंपर्क एवं 9 वर्ष के 2026 का कैलेंडर वितरण करें। आने का एक माध्यम है, कैलेंडर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपसे बैठने का, आपसे समझने का एक माध्यम है। आपके दुख दर्द को समझना चाहता हूँ, इसलिए बैठन से चक्कर के आपके तक आया हूँ। आज जिस प्रकार से पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को देखते, इसलिए आपको सचेत करने आए हैं, आपको बताने आए हैं। और निश्चित रूप से कमर कस लीजिए, यदि लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग एक इंच पीछे नहीं जाएंगे। कमर कस करके, सर पे कफन बांध करके, इस अडानी अंबानी की जो मोदी की कंपनी है, अडानी अंबानी की कंपनियों से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। मित्रों, हमारे बीच में क्रांतिकारी नेता बड़े भाई भास्कर मिश्रा जी आए हैं, उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बासी बेरदहा में जिस प्रकार से मोदी जी की कंपनी अडानी जी एक एक पेड़, बड़े बड़े पेड़ काट दे रहे हैं, ये हम लोग नहीं है क्या? बहुत पूछना चाहता हूँ कि हम लोग अपराधी है? हम लोग अपने लोगों से, आदिवासी भाइयों से मिलने नहीं जा सकते? हम लोगों की टीम दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भोपाल से वरिष्ठ नेता आए, 11 सदस्यीय टीम, 11 लोग मिलने जाना चाहते थे कि आदिवासी भाइयों के बीच में जाएंगे, उनका दुख दर्द को सुनेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन मोहन यादव जी और मोदी जी की सेना पूरी तरह डर गई, तो हम लोग को रास्ते में रोक दिया। सोचो, 11 लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, मात्र 5 लोगों को अंदर जाने दिया। मेरे मित्रों, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से वहाँ पे जंगल काटा जा रहा है। यहाँ पे जंगल है, बहुत जंगल है। एक लकड़ी, हमारे अरविंद सिंह जी जैसे बता रहे थे, एक झांकी के लिए लकड़ी काट दीजिए तो आपके अपराध काट कर देंगे, ऐसा वसूली करेंगे आपसे जैसे कोई आप अपराधी हो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ मोहन यादव जी, मोदी जी, आप अपने कब उन पर कार्रवाई करेंगे जो बड़े बड़े
पेड़ काट दे रहे हैं, यहाँ आदिवासी भाइयों को, वर्चस्व को, अस्तित्व को, पहचान को मिटा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई करोगे? गरीब जनता का एक एक वोट लेकर के तुम भारत देश का प्रधानमंत्री बन गए, देश का मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इन्हीं जनता पे इतना जुल्म, ये जनता आज पूछती है मेरे भाइयों, इस जनता पे इतना जुल्म क्यों करेंगे? आपको सचेत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, असली नकली को पहचान करना पड़ेगा कि असली कौन है, नकली कौन है। मेरे मित्रों, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक है, 1 सांसद है। आप सब ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनके 3 विधायक, 1 सांसद विधानसभा भेजने का काम किया। मेरे मित्रों, सांसद को लोकसभा भेजने का काम किया। एक भी दुख दर्द में आपके आए हैं? कोई एक व्यक्ति बता दे कि विधायक जी हमारे दुख दर्द में कभी आए हैं, सांसद जी कभी दुख दर्द में हमारे आए हैं? मेरे मित्रों, अभी लालजी रहेगा, जिस प्रकार से उसको जंगल विभाग के लोगों ने मारा पीटा, यहाँ तक कितना मार दिया। नलियागढ़ के थे लालजी बेगा, आपके पंचायत के थे, इतना मार दिए जैसे कितना बड़ा जुल्म कर दिए हो, कितना बड़ा अपराध कर दिए हो, उनका हड्डी पसली तोड़ दिए थे। मेरे मित्रों, उसकी लड़ाई हम सभी कांग्रेसी पूरी निश्चित रूप से लड़े हैं और उसको न्याय हक दिलवा के रहे हैं। जो बुनकर, आपने जो बुनकर जंगल विभाग के थे, उनको लाइन पे करवाने का काम किया, उनको ऊपर कार्रवाई कराने का काम किए हैं। मेरे मित्रों, आप सबका साथ चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे एलवी सिंह जी बता रहे थे, लाडली बहना के नाम पे तो एक तरफ 1200 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों से उल्टी जेब में 2000 रुपए निकाल दे रहे हैं। मेरे मित्रों, आधे वो भी मैं कहूंगा लाडली बहनों को, कुछ महिलाओं बहनों को मिलता होगा, कुछ लोगों को आधा लोग का फार्म ही नहीं डाला गया है। इसमें से माताएं बहने हैं, निश्चित रूप से इसे आधा लोग को मिलता होगा, आधा लोग को काट कूट के बराबर करने का काम कर दिए हैं। मेरे मित्रों, आपको समझना पड़ेगा, हमारे कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी की, 2-2 डिसमिल में आपको नौकरियां मिलने का काम किया था। आप सब बुजुर्ग जानते हैं 2-2 डिसमिल में नौकरी मिला है कि नहीं मिला है? आप बताइए। आज 50 एकड़ जमीन फंसती जा रही है, लेकिन नहीं मिल पा रहा। मेरे मित्रों, आज बड़ी दुर्भाग्य है, बड़ी विडंबना है। मेरे मित्रों, हमारे नौजवान साथी, हमारे आपके बच्चे भाई दूर दराज से पढ़ लिख करके आते हैं, लेकिन उनको यहाँ की धरती पे आज बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमारे गरीब दलित भाइयों को अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। मेरे मित्रों, इस समय स्मार्ट मीटर आ गया है, अडानी जी का चिप लगा है उसमें। पहले जो 400-500 बिल आता था, उसमें अडानी जी का चिप 4000-5000 का बिल आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अरे क्या हो गया? बिल नहीं है, मीटर वही है, लेकिन मोहन यादव जी, आपने ऐसा कौन सा खेल कर दिया, कौन सा करिश्मा कर दिया उसमें कि उसमें दिन दुना रात बिजली का खंभा। मोदी जी, मोहन यादव जी दिनों पूछते रहते हैं कि 24 घंटा बिजली है, 24 घंटा हमारे प्रदेश में बिजली देने का काम कर रहा हूँ। ये झूठ। मोहन यादव जी, आपकी जनता बहुत जल्दी बेनकाम करेगी। आने वाले 2028 में आपको ऐसा यही जनता, प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंकेगी कि आपका कोई रता पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए, कोई पता नहीं चलेगा। मेरे मित्रों, ऐसा आने वाला है, बहुत जल्द ऐसा आने वाला है। मेरे मित्रों, आज पुलिस इस प्रकार से हमारे दलित भाइयों को, दलित गरीब आदिवासियों को हड़काने का काम कर रही है, दबकाने का काम कर रही है। उनको पुलिस वाले को बता देना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि अब सचेत हो जाओ।
यदि गरीबों दलितों को हड़काओगे दबकाओगे तो हम कांग्रेसी मनोज शाह आपसे वादा करता है कि शासन पुलिस चौकी थाना का घेराव करेंगे, तो तहसील ऑफिस अत्याचार करने का काम करेगा तो हम लोग तहसील ऑफिस का भी घेराव करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है, ये मैं वचन देके जाता हूँ। अब जहाँ भी आपको थाना चौकी पुलिस डराए धमकाए, फर्जी अपराध करे, फर्जी मुकदमा काम करे, तो आप मनोज शाह का नंबर सेव कर लीजिएगा। मैं वचन देता हूँ आपको, आप एक फोन करेंगे, मैं दौड़ते दौड़ते आपके तक आऊंगा और थाना पुलिस का घेराव करने का काम करूंगा, तहसील का घेराव करने का काम करूंगा। हम कांग्रेसी इतने कमजोर नहीं है, विपक्ष में है तो मजबूत विपक्ष है, कोई कमजोर विपक्ष नहीं है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग ऐसी सरकारें बहुत देखे, आई और चली गई। हम लोग जनता की लड़ाई निष्फल पूरी ताकत से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग लड़ने का काम करेंगे मेरे मित्रों। हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे। 72 लोग 73 लोग ने मिल करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ है? आरएसएस चंडीगढ़ हड़काने का काम करती है, दबकाने का काम करती है मेरे मित्रों। लेकिन आरएसएस वाले आज दिन तक बताए संविधान को कहीं मानते हैं क्या? वो आरएसएस वाले अपना भगवा झंडा अलग लहराते हैं, कभी संविधान के कभी जनहित के कार्य नहीं करते। भरोसा आपको दिलाता हूँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ मेरे मित्रों, आपकी ताकत हमारी ताकत है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको आने वाले समय में असली नकली की पहचान को पहचानना पड़ेगा मेरे मित्रों। क्योंकि यहाँ पे जो विधायक है, चित्ररंजित विधायक की बात कर ले तो आदिवासी है, इतना सिंगरौली उजाड़ी जा रही है, उन्होंने एक शब्द क्या बोला? क्या नहीं बोला। वो मंत्री है लेकिन बोला एक शब्द विधानसभा में उन्होंने नहीं बोला। हमारे कांग्रेस के नेता, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया जी ने पूरी मजबूती से, आप वीडियो यूट्यूब में देख लीजिएगा, विक्रांत भूरिया ने पूरी ऊर्जा के साथ अपनी बात को रखने का काम किया था। और जंगल कट रहे हैं हजारों आदिवासी भाइयों की दुख दर्द को समझ करके उन्होंने बोलने का काम किया था। विधानसभा स्थगित मेरे मित्रों, अधूरे नेता हमारे आए थे। आपको सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। असली नकली हर एक वस्तु धातु, हर एक पीला धातु सोना नहीं हो रहा होता मेरे मित्रों, उसको समझना पड़ेगा कौन मेरा हित है, कौन सा। दलित विधायक, देवसर विधानसभा विधायक दलित है, राजेंद्र मिश्रा बालाघाट का सबसे नौकरी कोई यदि सिंगरौली क्षेत्र में कर रहा है तो उसके लड़के बड़े बड़े ठेकेदारी अडानी अंबानी में सबसे बड़ा कोई ठेका कर रहा है तो राजेंद्र मिश्रा के लड़के कर रहे हैं मेरे मित्रों। हमें कहने में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जनता तड़प रही है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है मेरे मित्रों। सिंगरौली की सड़कें डेली लाल हो रही है, डेली मां बहन विधवा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े वाहन, आप चले जाइए मिलिया वाले रोड में, रजमिलान वाले रोड में, परसोना बरगांव वाले रोड में मेरे मित्रों, जिस प्रकार से वहाँ पे 22 चक्का कोयले की वाहन चल रही है, अब 22 फीट के रास्ते में चल रही है मेरे भाइयों। आखिर में जनता जाए तो जाए कहाँ? जो बहुत दिनों से 100 साल से सड़कें हैं वही सड़कें आज भी है। यहाँ पे इतने डीएमएफ का फंड है, इतना पैसा है काको, यदि ये सरकार चाहे तो स्टील की सड़कें बन जाए, लेकिन ये यहाँ का पैसा खर्चा दिल्ली ले जाते हैं, यहाँ सिंगरौली का पैसा भोपाल ले जाते हैं, सिंगरौली का पैसा इंदौर लेके चले जाते हैं, वहाँ पे सड़कें बनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी उज्जैन ले जाते हैं, पहले हमारे प्रभारी मंत्री थे वो पन्ना ले जाते थे, इस समय युवा सत्ता जा रहा मेरे मित्रों। आपने भी तो वोट देकर के यहाँ के लोगों को विधायक बनाया है,
सांसद बनाया है, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोलते मेरे मित्रों, क्योंकि उनके पता हुआ कि हम कुछ बोलब तो हमार काट दी टिकट, ऐसे थी अपन कुछ बोले की नहीं रहता। हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बंसवड़ी प्रसाद वर्मा जी, जिसका हम सबको काफी देर से इंतजार था, वो आ गए हैं, उनका हम सब स्वागत करेंगे। वो काफी देर से हम लोग इंतजार किए हैं मेरे मित्रों, इसलिए उनका भी हम स्वागत करते हैं। बंसवड़ी वर्मा जिंदाबाद, बंसवड़ी वर्मा जिंदाबाद। हम लोगों को आपके बीच में 9 वर्ष मनाने यही आया हूं मेरे भाइयों। लगातार सिंगरौली की लड़ाई हमारे नेता आदरणीय बंसवड़ी प्रसाद वर्मा जी ने लड़ने का काम किया है मेरे मित्रों। ना किसी से डर है, ना किसी से भरे। ये लगातार आदिवासी भाइयों पर अत्याचार हुआ है, जब आदिवासी भाइयों पर दलितों पर अत्याचार हुआ है, बंसवड़ी वर्मा जी सीना खोल करके आगे आए हैं मेरे मित्रों। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, बहुत पुराने यहाँ के विधायक भी हैं और यहाँ से लगातार जनपद अध्यक्ष से शुरुआत करके जिला पंचायत अध्यक्ष से लगातार 2-3 बार के विधायक मध्य प्रदेश सरकार आपसे सौभाग्य से मध्य प्रदेश के मंत्री भी बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने लगातार आजकल के विधायक आपके मुंह में सुई चल रही है, मुंह में दही जमिया है, आप लोगों ने जो वोट दे करके भेजा है तो कुछ करने के बजाय मेवा मलाई खाने में मस्त है मेरे मित्रों। अरे मेवा मलाई खाइए विधायक जी, आपको यहाँ की गरीब जनता नहीं रोक रही है, लेकिन जो गरीब की आसियाने उजड़ रहे हैं, गरीब भाइयों का जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो तो सुनिए। आपको यहाँ की जनता ने वोट दे करके विधानसभा सदन में पहुंचाने का काम किया है। आपको मेवा मलाई खाने के लिए नहीं भेजा है मेरे मित्रों, आपको एक वोट करके जनता विधानसभा भेजा है। आप दुख दर्द के सुनने के बजाय आप अडानी के दलाली करने में मस्त है। आप दुख दर्द जानने के बजाय अंबानी के दलाली करने में व्यस्त है, आरटीओ से पैसा लेने में व्यस्त है मेरे मित्रों। कंपनियों से पैसा मत लीजिए, यहाँ की जनता से जो आपने वादा किया था, जो लगातार सूत्री मांग थे, 3000 देने का वादा, लाडली बहनों बताओ 3000 देने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थी ना, बिना क्या ये लोग एक एक कर करके आपकी जो धरी की धरी संपत्ति है, हमारे काका जो पैसा बहुत पुराने रखे थे उससे भी उठाना पड़ रहा है मेरे मित्रों। इतनी महंगाई बेरोजगारी कर दिए हैं कि गरीब जनता ले कि खाए कुछ पता नहीं चल पा रहा है मेरे मित्रों। आज चले जाइए, जिस प्रकार से महंगाई जीएसटी लगा है आप उससे वाकिफ है। बाजार में चले जाइए, पहले 500 लेके जाते थे तो पूरे खरीदारी करके ले आते थे, आज 5000 लेके जा रहे हैं। खरीदारी हो पा रहा है क्या? इतनी मोदी जी ने महंगाई कर दिया है, ये सूरज जो मोहन यादव जी ने महंगाई कर दिया है उससे जनता उड़ नहीं पा रही मेरे मित्रों। और एक कंपनियां कितना प्रदूषण फैला रही है मेरे मित्रों। अभी आपका क्षेत्र बचा हुआ है, जैसे अरविंद सिंह ने बताया कि पूरे जंगल साफ होते जा रहे हैं मेरे मित्रों। पूरी जो गजरा बहरा का जंगल है, पूरा कोयला अडानी जी निकाल रहे हैं। उधर जो जंगल है आपके रजिमलार के आगे धिरौली में पूरा कोयला होता जा रहा है। अब बासी बेटहा का जंगल धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। सिंगरौली की पूरी जंगल खत्म होती जा रही है। आपकी जो जंगल बची है बहुत जल्द अडानी अंबानी का नजर आपके तरफ आने वाला है मेरे मित्रों। इसलिए हम लोग अभी से सचेत रहेंगे, न तो अपना लेंगे न अपना देंगे। अपना मौजा जो पहले हेक्टेयर में मिलता था मौजा
आज चंद रुपए कर दिया मेरे मित्रों, और उन्हें कौड़ियों के भाव जंगल जमीन की जो रेट कर दिया है उससे अब तो वाकिफ है। पहले कांग्रेस जमीन वनाधिकार का पट्टा हमारे आदिवासी भाइयों को देने का कोई काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने वनाधिकार देने का पट्टा देने का काम किया है। आज वही मोहन यादव जी की सरकार थोड़ा सा भी, अरे सरकारी जमीन हमारे पूर्वज बसे है, हमारे न जाने कितने विरासत बसी है, तो सरकारी जमीन हमारी है, नहीं किसी बाप की सरकारी जमीन नहीं है मेरे मित्रों। किसी बाप की है क्या? यहाँ की जनता जो वर्षों वर्ष से पुष्ट लड़ने का काम किया था, रहने का काम किया था, उसकी सरकारी जमीन है, अडानी अंबानी का नहीं है। आप तेजी से सरकारी जमीनें खोज के इन्होंने उद्योगपतियों को बताने का काम किया है मेरे मित्र। लेकिन अब हम सब होशियार रहेंगे, सचेत रहेंगे, मोदी जी की सेना जितनी आएंगे उनसे लड़ने का काम करेंगे मेरे मित्रों, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। आपके हर एक सुख दर्द में साथ देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं मेरे मित्रों। मेरा नंबर नोट कर लेना, कैलेंडर अभी वितरण होगा, आदरणीय मंत्री जी के हाथों से कैलेंडर का विमोचन होगा, वितरण होगा। आप नंबर मेरा ले लेना। कोई भी धमकी दे, जंगल विभाग वालों को बताना चाहता हूँ, जितना अत्याचार कर लिए अब सचेत हो जाओ। यहाँ की जनता होशियार हो गई है, यहाँ की जनता लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, हम सब तैयार हैं। आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों। कोई धमकाता है तो आप सब हम लोगों को बताएंगे। आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कलेक्टेड करने का काम करेंगे मित्रों, मेरे मित्रों। हम सब दमने वाले नहीं है मेरे मित्रों, हम सब इतने कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नाम ही आंदोलन था, आंदोलन से वो पार्टी बनी है। जनहित के कर चाहे शासन सत्ता रहे चाहे ना रहे, हम सब आपका काम निश्चित रूप से करेंगे मेरे मित्रों। आप सब डरेंगे क्या? साथ देंगे ना? आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। साथ देंगे? हाथ उठा के बोलिए साथ देंगे। तो आप लोग अब किसी थाना चौकी से, जंगल विभाग से डरने की जरूरत नहीं है। अब सब हम मजबूती से डट करके सामना करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।